जय श्री महाकाल आदेश। महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा है दद्दा महाराज से। आज सीधे हम वार्ता करेंगे दद्दा महाराज से कि उनकी तंत्र की शुरुआत और उन्हें रुचि कब से जागी और उनका तंत्र में कैसे प्रवेश हुआ और इनके शुरुआती चरण में क्या क्या घटनाएं थी वो जीवन की, वो दद्दा महाराज बताएंगे। तो दद्दा महाराज, आपने जब तंत्र में प्रवेश लिया या प्रवेश किया, वो किस वजह से किया? आपकी रुचि तंत्र में थी या वो जो माहौल आप देखते थे वो रुचिकर था? माहौल देख के, हम तो माहौल देखने को। अच्छा। जो वहाँ पर संत जी बैठते थे, उनके अखाड़े में जो लोग आते थे भक्तगण, उनके शिष्य लोग, तो उनके यहाँ के जब अखाड़ा हमने देखा, धुनी जागृत हुई और पता चला कि भाई लोग अपनी चिलम लगाने में मस्त हैं। तो वहां पे जो है जाके बगल में बैठ गए। तो वो जो महागुरु होते थे मूल, जो पूरे करता धरता थे उस जगह के, तो हमने सुना है ऐसा, क्योंकि बचपन की बातें उतनी याद नहीं है, देखा तो एक दो बार हमने भी। लोग छिपके तो तुम ही जाते थे वहाँ। बिल्कुल जाते थे, लेकिन वो उस समय समझ का विषय नहीं था, वो केवल एक कौतुक का विषय था, क्योंकि बड़े अजीब अजीब वहाँ गोरख धंधे होते थे। अब क्या था, मुझे याद आ रहा है एक विषय कि उन्होंने हर वर्ष, वो कौन सा त्योहार होता है, कब होता है? नागपंचमी। हाँ, नागपंचमी के दिन वहां मेला लगता था, लेकिन मेला कौन सा था, वहां केवल साधकों का मेला लगता था। केवल साधक वहां जाते थे और रात्रि में जाते थे। निर्जन स्थान था, बीच में महागुरु जो थे वो एक क्या होता था, वो अखाड़ा होता था, बीच में धूनी। हाँ, वो धूनी जागृत करते थे, काफी बड़ा हवन कुंड जैसा होता था, लगभग 8x8 का रहा वो, इतना बड़ा। उसमें बड़े बड़े लक्कड़ों, बड़े बड़े वो उपले दुनिया भर के डाल के उसको सुलगा के उसमें से ऊंची ऊंची लपटें उठती थी अग्नि की। तो क्या होता था कि मैंने देखा है कि जितने साधक जाते थे तो वो एक एक पुस्तक लिए होते थे। तो उस पुस्तक का राज अब समझ आया। उसका राज ये था कि वो ये कहते थे कि जिनके बाप दादाओं के मंत्र लिखे हुए रखे हैं कॉपियों में, वो कॉपी लेके आना है और ये धूनी के द्वारा उन मंत्रों को, जो वो उनका कहना था, मैं नहीं कह रहा हूं, कि निर्जीव हो जाते थे। जो मंत्र सुसुप्त है, उनकी नजर में निर्जीव है, उनको पुनः जागृत करने के लिए ये एक उनका एक सूत्र था। तो क्या था कि साधक, नए नए साधक बनते जा रहे थे, वो वहां जाते थे और वो क्या करते थे, एक साधक आया, राम सुख इधर आओ, अपनी पुस्तक हमें बताओ। और राम सुख की पुस्तक ली और उन्होंने उस पे, वो धूनी थी, उस पे 7 बार घुमाया और 7 बार, वो जितने बार घुमाएंगे उतने बार वो राम सुख वहां दूर बैठा बैठा दंडवत होगा। 7 बार ऐसे, और 7 बार वो घुमाएंगे, फिर कहेंगे, लो राम सुख, तुम्हारा ये जो इसमें रखा हुआ है, जो भी खजाना है, ये पुनः जीवित हो गया है, पूर्ण तीक्ष्ण हो गया है। सभी मंत्रों की क्षमताएं बड़े रूप में, प्रचंड रूप से हो गई हैं। अब आप जिस मंत्र को करेंगे वो जागृत हो जाएगा। यही क्रिया होती थी सभी साधकों की, और प्रति वर्ष सभी साधक कहीं ना कहीं से ढूंढ के मंत्र लिख लिख के लाते थे और यहाँ आके जागृत करते थे। तो मंत्रों का जो जागरण था, मंत्र कैसे जागृत होते हैं, वो इस विधि से होते थे। यहाँ महागुरु के सानिध्य में, वो महागुरु काफी हेल्दी थे, लगभग उनका वजन रहा होगा 1.5-2 के आसपास, एकदम हैवी, अच्छी, हाँ, एकदम कद ऊंचा, 6 फुट अच्छी ऊंचाई। तो अब तो समय बहुत हो गया, लगभग 30-35 वर्ष के ऊपर का मसला है। हाँ, तो आपने वहां जाके आपने भी अपनी पुस्तक जागृत कराई, तो वहां से आपने फिर तंत्र में प्रवेश किया। हाँ। तो क्या, अच्छा, ये वास्तविकता थी या कोई कौतुक था? क्या था ये कि मंत्र की कापी उस धूनी पे घुमा देने से सभी मंत्र जागृत हो जाते थे, या एक ऐसा था कि साधकों को जोड़ने का महागुरु का ये एक विचार था कि इस तरीके से साधक जुड़ेंगे? फिर वहां एक और होता था, फिर सभी साधक एक चिलम
जो चिलम होती थी हम्म। गांजे की, हाँ। उसके द्वारा सभी एक सूत्र में बनते थे, एक चिलम को भरा जाता। कितनी बड़ी होती थी वो चिलम? अरे होगी करीब करीब 1.5 फुट की, 1.5 फुट लंबी, इतनी लंबी? काफी लंबी चिलम होती। अच्छा, तो उस चिलम में गांजा लगभग 30 या 40 ग्राम भर जाता हाँ, है। 1-1.5 तोला से कम तो बनते ही नहीं होगा। अच्छा। हाँ। तो फिर उसमें 1-2 बिंडल की तंबाकू हाँ। तोड़ के भरी, फिर उसमें गांजा भरा, हाँ। फिर उसको सुलगाया, फिर महागुरु पहले खींचते थे। हाँ। सबसे पहले महागुरु खींचेंगे, फिर वो चलेगी ऐसे तो भोले के नाम की चटनी। हाँ, जय भोले जय भोले, फिर वो घूमेगी चारों तरफ। कम से कम 2-4 साधक थोड़े ही होते थे, वहां होते थे 15-25 साधक, 30 हो जाएं, पूरे जो है क्षेत्र के साधक उस समय जुड़ते थे। हाँ, जो जहाँ जुड़े थे वो ही जाते थे। हाँ। जो उनसे जुड़े थे। हाँ, और वो जुड़ते ही जा रहे थे धीरे धीरे। हाँ। तो क्या था कि ये साथ उनका, देखो प्रथम दृष्टिया ये थोड़ा सा मजाक लगता है, लेकिन ये मजाक नहीं था, ये सूत्र था कि नाग पंचमी के दिन साधकों का बुलाना, और उनके हिसाब से कोई मजे के लिए जा रहा है या कोई वास्तविकता के लिए जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास फलदायक। क्योंकि उनके अखाड़े के जितने भी साधक थे, आज कोई भी फैल नहीं है, सभी तांत्रिक हैं। अरे वो आपका कहना अपनी जगह ठीक है शास्त्री जी, लेकिन समस्या तो ये है कि हमने कौतुक के पीछे समझो या किसी भी मैटर, लेकिन हमें विश्वास था, और वही विश्वास फल दे रहा है। तो हमने ये देखा कि अगर जैसे बिच्छू को ने किसी को काट लिया तो 10 फुट दूर बैठा के यहाँ से फूंक मार रहे हो, उसका बिच्छू उतर रहा। हाँ, बिल्कुल, उसको रिलीफ हो जाता था बिच्छू में। और अगर आज भी कोई ना माने इस बात को, तो हम 20 फुट दूर से झाड़ के बता रहे हैं। हाँ, नहीं, वो तो हमने देखा है। अगर कोई चैलेंज करे तो 10 किलोमीटर दूर का यहाँ से कर देंगे, और उसे करंट आराम मिल जाए तो समझ लो कोई सही है, और नहीं तो कौन कहता है, कोई जबरदस्ती तो नहीं कोई किसी से करवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सारी चीजें हैं। तो जो कौतुक के विषय होते हैं, लोग बाग उन्हें दूसरे हिसाब से देखने लगते हैं, लेकिन मजा अपनी जगह है, आनंद लेना अपनी जगह है, लेकिन वास्तविकता को आप नहीं ढांक सकते हो, क्योंकि उस अखाड़े के जितने भी साधक हैं सभी पूर्ण हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने इस क्षेत्र को छोड़ दिया हो। क्योंकि अरुचि होती है 35 से 40 वर्ष, एक बहुत लंबा वक्त होता है, और जब उसको कोई अनुभूति ना हो तो वो क्षेत्र छोड़ देगा। तो कोई क्षेत्र किसी ने नहीं छोड़ा है। आज भी 30-35 लोग हैं जो लगभग 30-35 किलोमीटर की दूर रह रहे हैं अपनी अपनी जगह, अपने अपने गाँव में, और सभी कारगर हैं। आप भी तो जाते थे, सांप से काट ले, वो होता था। झाड़ फूंक में बिल्कुल जाते थे। तो वो सभी जुड़ते थे उस समय, और जिसको सांप ने काटा है तो उसको क्या है कि वो बंद बांध दिया। हाँ, बंद बांध दिया, और वो जो है अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। लगभग जैसे आज वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो सांप के काटने के बाद अगर वो घबराए ना व्यक्ति, तो 6 से 7 घंटे तक वो जीवित रह सकता है। लेकिन उस समय यहाँ बसें नहीं थी। बैलगाड़ी से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर शहर था, तो बैलगाड़ी से पहुंचने में ही उसे 2 दिन लगते थे। तो कहाँ 7 से 8 घंटे और कहाँ 2 दिन, माने 48 घंटे। तो आप लोग जब बंद बांध देते थे, जो आपकी टीम थी, आज भी उनमें से 4-5 लोग हैं। हाँ हैं, तो उनसे मिले हैं, तो काफी अच्छा उनका है। तो वो जो महागुरु थे उनको बारंबार प्रणाम है, आज भी मैं मानता हूँ। लेकिन अब तो वो जो है उनका समाधिस्थ हो गए हैं वो, तो वो अलग विषय है। लेकिन जो वो करते थे कि साधकों को जोड़ना, जिन्हें रुचि है उन्हें पूरा महत्व देना, जोड़ना, उन्हें सिखाना फ्री में। भाई विश्वास ऐसे ही लगता है, भाई हर व्यक्ति को तो वो मंत्र दे नहीं सकते, तो भाई जो तुम्हारे पास है वही हम जागृत कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास जागा और तुमने जाप किया, तुम लाभान्वित रहो। शास्त्री जी, अगर इंसान में समर्पण है जी बिल्कुल, तो उसका विश्वास 99-101% एकदम सत्य है। जी दादा महाराज, मैंने ये देखा है कि जहां समर्पण है और जो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास कुछ प्राप्त करने आ रहा है, तो परमात्मा की कृपा और उसकी पात्रता ही उसे वहां तक लाती है। लेकिन परमात्मा की कृपा डायरेक्ट नहीं मिलती है, उसे माध्यम चुनना होता है। तो माध्यम होते हो आप, हम, कोई भी हो सकता है। तो माध्यम के आधार पे वो देते। अब जहां समर्पण टूटा वहां कृपा टूट गई, फिर कृपा का संपर्क कट गया, फिर कृपा कहाँ प्राप्त होगी? तो बस कुछ नहीं होने वाला है।
भाई अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको सरल सहज बनना होगा, बिल्कुल। आप में वात्सल्य होना चाहिए। अगर आप विद्वान हो गए तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप परिपक्व हो गए, बिल्कुल मैच्योर हो गए। उसको समर्पण चाहिए, सरस होना चाहिए, सरल होना चाहिए और उसके अंदर वात्सल्य होना चाहिए। क्योंकि बच्चे में कभी भेदभाव नहीं होता है, ना वो किसी को गैर मानता है ना किसी को अपना, वो उसके लिए सभी बराबर है। केवल उसे वो चीज मिलना चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए। तो सहज होना, सरल होना एक अलग बात है। और जब सरल होंगे, आप सहज होंगे तो आप में समर्पण की भावना होगी। और अगर समर्पण है तो फिर विश्वास आपका पक्का हो गया और आपको उसमें सफलता पूर्ण होगी, आप वर्कल पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। तो वही चीजें हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है, जहां आप चाहे ज्योतिषी के पास जाओ या किसी बाबा के पास जाओ या किसी जानकार के पास जाओ, लेकिन महत्वपूर्ण है आपका उसके ऊपर विश्वास होना, उसके प्रति सम्मान होना, उसके प्रति जो है समर्पण होना। ये चीजें आवश्यक है, नहीं तो आप कोई भी लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि बात यहाँ की अगर ये चीजें नहीं है तो आप आत्मसम्मान के झूठे पर्दे के अंदर अहंकार संजोए बैठे हैं। आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत बाल बराबर बारीक फर्क होता है। आत्मसम्मान कब अहंकार में परिवर्तित हो जाए उस व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। तो तर्क और आलोचनाएं अहंकार का प्रतीक होती है। जब आप उसके जैसे नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि आपको उसकी चाह है और नहीं बन पा रहे हो किसी कारणवश, वो आप आत्मसम्मान बोलोगे उसे बार बार, लेकिन वो आत्मसम्मान नहीं होता है, वो अहंकार होता है। अहंकार ही समर्पण नहीं पैदा करने देगा, अहंकार ही विश्वास नहीं करने देगा। आत्मसम्मान को पहचानो, आत्मसम्मान होना आवश्यक है। जब आप खुद ही का सम्मान नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे का क्या करोगे। लेकिन आत्मसम्मान अहंकार अगर बन गया तो फिर आप किसी का सम्मान नहीं करोगे। तो आज की चर्चा बस इतनी ही थी कि कैसे जो गुरु होते थे वो किस तरीके से साधकों को साधना क्षेत्र में प्रवेश कराने के लिए भले भ्रम के माध्यम से, लेकिन किसी भी माध्यम से जोड़े, लेकिन वो जोड़ लेते। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी? अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉल मी कोड के माध्यम के द्वारा आप कॉल कर सकते हैं। जय श्री महाकाल आदेश।